दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। उठ जाइए और आइए क्लास में हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ देखिए, जो भी साथी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे जो भी नए साथी हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। आप और पुराने साथी उनका भी स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। और हाँ देखिए दोस्तों, जो भी साथी इस क्लास को देखिएगा, पहली बात तो पूरा अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। रीजनिंग का घड़ी कैलेंडर जो क्लॉक है चैप्टर हमारा, इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं क्लॉक पे। घड़ी चैप्टर का नाम है क्लॉक। इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहली बात तो देखा जाएगा कि क्लॉक में हमें कितना टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। जो हमारा क्लॉक है घड़ी से चैप्टर संबंधित है, इसमें हम तीन प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है सुइयों के बीच का समय। पहले टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे सुइयों के बीच का समय। इसमें यह निकालना रहेगा कि सुई जैसे घड़ी में तीन बार पहले तीन सुई होती है, मिनट की, घंटा की, सेकंड की। तो अब तीनों के बीच में निकालना है कि कौन सा समय, मतलब कि अगर मान लीजिए दिया होगा पांच, जैसे इस तरह के क्वेश्चन को अभी बात करेंगे कैसे देता है। तो वह पहला सुइयों के बीच का समय। सुइयों के बीच का समय के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है दर्पण प्रतिबिंब पर क्वेश्चन पूछता है। दर्पण प्रतिबिंब, इससे भी संबंधित क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आता है सुइयों के बीच का कोण पूछता है कभी कभी। सुइयों के बीच का कोण, देखिए तीन टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। सुइयों के बीच का समय भी कभी कभी पूछता है, कभी दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर बात करेगा, कभी बोलेगा कि सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले टाइप का। पहले टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। सुइयों के बीच की दूरी का समय ज्ञात करना है। इसको नोट कर लिया जाए। सुइयों के बीच की दूरी का समय ज्ञात करना है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहता है, जिसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 5 बजे से 6 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच का समय कितना होगा। जैसे क्वेश्चन दे दे अगर 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कब समपाती होंगी। होंगी ठीक। क्वेश्चन क्या है कि 5 से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। संपाती वाला दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कब आपस में मिलेंगी। इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा, कब आपस में मिलेंगी। देखिए इस घड़ी के क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों एक हम अब सूत्र बता रहे हैं। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहली बार सूत्र समझिए और नोट कर लीजिएगा। कैसे सूत्र होता है कि यम मिनट बराबर 2/11 30 गुना h1 प्लस माइनस थीटा, यह सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या इस पूरे घड़ी के चैप्टर में एक ही ये सूत्र है, इससे आपको सब मतलब हर प्रकार का क्वेश्चन लग सकता है। देखिए मिनट जो होता है यम मिनट हो गया, यच जो हावर होता है पहली और दूसरी घंटे में जो सुइयां उनके बीच का पहला जो समय होता है उसको यच1 बोलते हैं। प्लस माइनस थीटा जो है इन दोनों के बीच का कोण होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे कि h1 इसमें क्या दे रखा है।
तो H1 जो होता है यह दोनों जो सुइयों का समय दिया इसका पहला समय जो होता है वह H1 होता है। तो यहाँ नोट कर लिया जाएगा दिए गए प्रश्न में पहला समय, इसको यहाँ नोट कर लीजिए। दिए गए प्रश्न में पहला समय जो होता है यह H1 होता है। जो दिए गए समय में पहला समय H1 होता है। आगे थीटा की बात करेंगे तो पूछी गई दूरी भी होता है। थीटा का मतलब लिख लीजिएगा पूछी गई दूरी जो होता है थीटा होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। आइए इधर हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच दो समय दिया, एक घंटे का समय 5 घंटा दूसरा दिया 6 घंटा 6 बजे। तो एक बार एक सुई 5 बजे रहती है और 6 बजे, इन दोनों के बीच बोला घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कब आपस में मिलेगी। कब आपस में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोल देगा तो एक यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है, जानिए अगर थीटा बराबर 0 होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि समपाती होगा। अगर समपाती कहीं क्वेश्चन में बोल दिया तब हम थीटा के लिए क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। आगे अगर बोलेगा कि एक साथ होंगी तभी भी यही यूज करेंगे 0। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि एक साथ होंगी मतलब कि घंटे और मिनट की सुइयां कब एक साथ हो जाएंगी तभी भी थीटा के जगह हम 0 यूज करेंगे। और कभी कभी बोल देता अति व्यापी कब होंगे। ठीक, ये तीन कंडीशन होता है क्या, थीटा को 0 अपने आप मान लिया करेगा। अगर थीटा बराबर जैसे दे दिया, कभी बोला क्वेश्चन में कि इसमें ये नहीं बोला थीटा बराबर, क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि कब दोनों सुइयां आपस में समपाती होंगी तो समपाती होंगी तो उसके लिए थीटा बराबर 0 यूज करिएगा। एक साथ होंगी तभी भी थीटा बराबर 0 होगा, और अति व्यापी होंगी तभी भी थीटा बराबर 0 होगा। तो आइए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं क्या होगा। इसमें हम यम की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि यम हमको निकालना है, मिनट की सुइयों के बीच का समय निकालना है। तो यम बराबर हो जाएगा 2/11 30 गुना H1 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 बजे, पहला समय है ना, पहला समय 5 है, दूसरा समय 6 बजे है। तो पहला समय हो जाएगा 30 गुना H1 प्लस यहाँ पे थीटा के लिए क्या यूज करेंगे, थीटा के लिए 0 यूज करेंगे, थीटा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2/11 30 गुना 150 प्लस 0 में कोई मतलब नहीं, वही ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 में 0 ऐड करेंगे 150 दूना 300/11। अब इसको भाग लगा दीजिए, 11 दूना 22 8 बचेगा, 11 77 77 3 27 सही 2 3/11 जो ये मेरा मिनट आया। अभी देखिए दोस्तों, एक हम आप लोगों को इतना तरीका ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा कि बिना फार्मूला का भी उस पे लग जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये इसका समय कितना हो जाएगा, समय अगर पूछेगा कि हमारा आंसर कितना आएगा तो इसका आंसर आएगा, हम पहला जो समय रहता है उसी को लिख लेंगे। जैसे इसमें बोलेंगे इसका आंसर कितना आएगा तो इसमें लिखेंगे हम कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो 27 सही 3/11 मिनट पर आपस में मिल जाएंगे। यही इसका आंसर होगा 5:27 सही 3/11। आइए एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। जब बोले क्वेश्चन में आपस में मिलती हैं, समपाती हो जाए और अति व्यापी है तो थीटा के लिए 0 यूज करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोला आपस में कब मिलेंगी, तो एक साथ हो जाएंगी, तो उसका मतलब यही होता है एक साथ कोई चीज हो जाए तो आपस में मिल जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर 0 यूज करेंगे। जैसे फिर देखिए क्वेश्चन क्या था कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो सुइयां हैं आपस में कब मिलेंगी, तो 5:27 सही 2/3 मिनट में मिलेंगी। कैसे लगाया जाता है, इसके लिए एक सूत्र है, यम बराबर 2/11 30 गुना H1 प्लस माइनस थीटा है। अब बात करते हैं हम लोग H1 क्या होता है, तो यह दोनों समय जो दिया रहेगा, जैसे देखिए एक समय दिया था 5 बजे और दूसरा समय दिया था 6 बजे, तो पहला समय हमेशा H1 होता है। H1 की जगह हम पहला समय रखेंगे, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब भी आपस में बोले, समपाती बोले, या एक साथ होती है या अति व्यापी, ये तीनों कंडीशन है थीटा बराबर 0 मानने के लिए, तो थीटा बराबर 0 मान लेंगे हम।
तो क्या करेंगे, यम बराबर यहाँ लिख लेंगे 2/11 30 गुना H1 की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और प्लस 0 लगा लेंगे। अब फिर इसको सॉल्व कर दीजिए तो 27 सही 3/11 मिनट आएगा। और अब हमारा टोटल समय मतलब कब आपस में मिलेंगे घंटे और मिनट की सुइयां, तो 5:27 सही 3/11 मिनट। मतलब जो यह दोस्तों समय आता है इसको इसमें इसके साथ ऐड कर दिया करिए 5 बजकर पहला जो भी समय दिया रहेगा उसके साथ उसको लिख देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आइए एक और क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। आइए इसमें एक जानकारी और आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में यूज करने को मिल जाएगा कि 1 मिनट में कभी कभी पूछ लेता है तो कितना डिग्री होगा, तो 6 डिग्री होता है। जैसे अगर क्वेश्चन बोले कि 8 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 8 मिनट में हो जाएगा 48 डिग्री। 5 मिनट में अगर बोले कितना होगा तो 5 6 30 डिग्री। ठीक, इस तरह से भी ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है सिंपल एकदम। तो देखिए अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े। एक पढ़े कि पहला क्वेश्चन दिया था अगर बोले कि 2 समय दे, उन दोनों में बोले कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी या संपाती कब हो आपस में कब मिलेगी, तो यही सूत्र यूज करेंगे यम बराबर 2/11 30 गुना H1 सॉरी 30 गुना H1 प्लस माइनस थीटा। ये इस घड़ी के लिए समय है, समय निकालने के लिए। आगे बात कर लिया जाए हम लोग। देखिए जैसे जो हम बता रहे थे बिना सूत्र के तरीका लगाने के लिए, उस पे आइए बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन पहले लगा के देखा जाए कि 2 बजे से और 3 बजे के बीच का समय जो है, इसमें क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। 2 बजे से 2 बजे और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगे, कब आपस में मिलेंगे। ठीक, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा कि कैसे तो लगाया जाएगा। देखिए इसमें हम पहले नोट कर लेंगे क्या दिया है, H1 बराबर मेरा दिया है 2 बजे, मतलब 2 घंटा पहला समय दे दिया है और दूसरा घंटा H2 होता है 3 बजे। दोनों नोट कर लीजिएगा। अब फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, कब आपस में मिलेगी। आपस में मिले, संपाती हो, अधिव्यापी हो, तीनों कंडीशन में थीटा बराबर 0 यूज किया जाता है। तो नोट कर लिया जाए। पहले सूत्र लिखिए यम बराबर 2/11 30 गुना H1 प्लस माइनस थीटा है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2/11 एच के लगे क्या यूज करेंगे 2 बजे, तो 2 नोट कर लेंगे प्लस 0। क्यों, क्योंकि यहाँ आपस में बोला है कब संपाती होंगे, तो यह होगा 30 गुना 60, 60 में 0 जोड़ेंगे 60, 60 में 2 का गुणा कर दीजिए 120/11। अब भाग लगा दीजिए, 11 के 9 11, 1 बचेगा, नहीं जाएगी भाग, 11 9 99, 11 दाम में 110। तो ये था 19 सही, भाग लगा लीजिए 11 से 120, 11 के 9 11, 1 बचेगा, फिर 0 0 उतार लेंगे, नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगा के 0 उतार लीजिए, 11 9 99, मतलब कि कितना जा जाएगा 1 हो गया हमारा। इसको डायरेक्ट इसको दशमलव में ना लिखिएगा, दशमलव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सही इसी तरह रहने दीजिए डायरेक्ट। तो अब इसका हो जाएगा 2:120 सही 120/11 मिनट। इस तरह से भी डायरेक्ट लिख लेंगे तो भी सही है, यह भी सही जवाब होगा। आइए अगला हम लोग बात कर लिया जाए। अगर यही 2 बजे से 3 बजे के बीच दे दिया था, अब हम 4 बजे से 5 बजे के बीच निकालते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस कर लिया जाए। 4 बजे से 5 बजे के बीच अगर दिया है तब क्या करेंगे, तो H1 बराबर हो जाएगा 4 बजे और H2 बराबर हो जाएगा 5 बजे।
अब यम बराबर हो गया 2/11, 30 गुना H1 प्लस 0। यही साला आपस में कब मिलेंगे, तो यह हो गया 2/11 गुना में 120, तो 30 चौका 120 होगा। 120 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा दोस्तों, तो 240/11। अब इसको भाग ले लीजिए, 11 दूना 22, 2 बचेगा, फिर 11 कम 11 है, 8 बच 11 9, ये हो गया 21 सही 9/11। अब इसमें हम समय क्या लिखेंगे, तो समय लिखेंगे कि 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। आइए हम इस टाइप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए अगर अगला टाइप का क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन देते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, 7 बजे से और 8 बजे, 7 बजे और 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समपाती हो। अगर ये भी भाषा यूज करता है, अगर तब के लिए क्या किया जाएगा, अगर भाषा क्वेश्चन यूज करता है कि समपाती हो, 7 बजे से 8 बजे के बीच कब बताना है कि घड़ी में दोनों सुइयां आपस में समपाती हो, कब समपाती हो। देखिए समपाती भी बोल देगा, तभी भी वही हम बोले कि थीटा बराबर क्या यूज किया जाएगा, तो थीटा बराबर 0 यूज किया जाएगा। और H1 बराबर क्या यूज करेंगे, तो 60 घंटा दिया पहले, फिर सूत्र लगा दीजिए m बराबर 2/11 30 गुना H1 प्लस थीटा। अब नोट करिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 30 में पहले H1 की जगह क्या लिखेंगे 7, मतलब कि 30 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस थीटा की जगह 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन होती है कि जब समपाती बोले, आपस में बोले और अतिव्यापी, तीनों कंडीशन अगर बोलेगा एक साथ है तो समपाती के लिए थीटा यूज करेंगे। तो 2/11 इधर हो गया 210, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 दूना 42, 420/11, भाग लगा दीजिए, 11 दूना 33, 11 11 44, ज्यादा हो जाता तो 3 बार गया, 11 33, 7 40 2 42, 9 बचेगा, 33 9 42, 9 बचा 90, 11 88, 88 2 90, मतलब 38 सही 2/11 सही जवाब इसका। यहाँ पे ये मिनट आ गया, तो हम इसका समय क्या लिखेंगे कि 7 बजकर 38 2/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समपाती होंगी दोस्तों। तो इसको भी नोट कर लीजिए, 7 बजकर 38 2/11 मिनट पे दोनों सुइयां आपस में समपाती होंगी। आइए अब हम टॉपिक टाइप चेंज करते हैं, अगली टाइप की बात किया जाए। जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर किस तरह से। चलिए आइए दोस्तों, देखिए ये तो सूत्र के आधारित पे क्वेश्चन था। अगर आपको इससे कम समय में क्वेश्चन लगाना है तो आइए हम बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक भी इसके लिए बहुत जबरदस्त है। क्या है, आइए ट्रिक देखा जाए। क्वेश्चन अगर बोले कि 5 बजे से और 6 बजे, 5 से 6 के बीच घड़ी की घंटे की सुई, जैसे क्वेश्चन बोले कि 5 से 6 के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई कब आपस में समपाती होंगी। यही क्वेश्चन है, कब आपस में एक साथ मिलेंगी या कब आपस में समपाती होंगी। हम लिख ले रहे हैं कब आपस में एक साथ होंगी। ठीक, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में एक साथ होंगी। क्वेश्चन इसके पहले भी यही था, इसके लिए हम एक सूत्र भी बताए थे, लेकिन अब क्या करेंगे, देखिए सूत्र की जरूरत नहीं है, पहले जो पहला समय दिया रहेगा उसको नोट कर लेंगे। अब ये बताइए कि हर घड़ी जो घड़ी होती है, घड़ी में मिनट के सुइयों में कितना अंतर होता है। जैसे अगर एक बार 5 बजा तो अगली बार 5 5 होगा, फिर 5 10 होगा, मतलब 5 मिनट का अंतर होगा। तो इसलिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा क्या आया
5 में 5 आएगा, गुणा करेंगे 25 आएगा। अब क्या करेंगे, 25 ही जोड़ेंगे, 25 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सॉरी, 25 ऐड करके अब इसी 25 में 11 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद टोटल मत करिएगा, 25 लिखने के बाद 25 में 11 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, 11 से खाली भाग लगाएंगे इसमें तो 11, इसी में देखिएगा भाग लगा के तो 11 दूना 22, हाथ में आया 3 बचेगा, मतलब 2 सही 11 2 सही 3 बटे 11, ये भाग लगाने पे आया। अब क्या करेंगे, जो ये 25 दिया रहता है और ये भाग का भागफल जो आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 27 सही 3 बटा 11, यही ना आया था। अब हम इसका समय क्या लिख लेंगे कि 5:27 सही 3/11 पर जो है घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां आपस में होंगी, एक साथ होंगी। देखिए यही क्वेश्चन हम इसके पहले भी लिए थे, सूत्र से बता रहे थे, उसका भी इतना ही जवाब आया था, 27 से 3/11, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक सूत्र लगाया गया है। अगर सूत्र नहीं भाई क्वेश्चन एग्जाम में याद रहा तब तो आपका वो गलत हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसका एक ट्रिक भी हम बता रहे हैं, एकदम दो कितना जल्दी 2 सेकंड में आपका आंसर देखिए आ गया 2 लाइन में। क्या किए, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। क्या करेंगे, पहले जो समय दिया रहेगा उस समय को नोट कर लेंगे, पहला जो घंटा दिया रहेगा, मतलब कि जो ये फर्स्ट दिया रहता है इसको पहले नोट किया गया। और इसमें कैलेंडर का इस टाइप के क्वेश्चन में या कोई भी होगा, सब में 5 से बस मल्टीप्लाई करिएगा, 5 ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो एक घड़ी होती है, घड़ी में मिनट और हर मिनट मतलब 5-5 मिनट का अंतर होता है। जैसे अगर 5 बज गया तो अगला समय 5-5 होगा, 5-10 होगा, इसलिए ये जो मिनट का सुई में अंतर होता है 5 होता है। ठीक है, तो 25 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कहिए कि 5 का ही खाली मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक, ये एकदम हमेशा ध्यान ध्यान में रखिएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 25 आएगा। अब क्या करेंगे, इसी में प्लस 25 करेंगे। ठीक, इसी में प्लस 25 करेंगे और अब 25 में ही 11 से भाग लगाइएगा, टोटल जोड़ के मत लगाइएगा, टोटल जोड़ के लगाएंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए 25 था, उसमें प्लस 25 कर दीजिएगा और 25 में ही 11 से भाग लगाइएगा। भाग लगाने के बाद जो आएगा, जैसे देखिए 11 से भाग लगाएंगे तो आएगा 2 सही 3/11। अब क्या करेंगे कि पहला 25 और यह 2 जो दूसरा ये भागफल आया, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 25 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 सही 3/11। यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि 5:27 सही 3/11 में घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां आपस में बराबर होंगी। अब आइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर और हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, जैसे बोले कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिले। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन को लिए क्या क्या, कब आपस में मिले और संपाती हो। ये जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो दोनों के लिए हर समय यही ट्रिक यूज किया जाएगा। जैसे क्या बोले कि 4 से 5 के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी, तो पहला समय क्या दिया है, 4 दिया है, इसको नोट कर लिया जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे कि 20 आएगा तो इसी में 20 ऐड करके इसको 11 से भाग लगा दीजिएगा। हर समय यह दिमाग में सेट कर लीजिए कि पहला जो नंबर दिया रहेगा इसको 20 लिखेंगे, फिर इसके बाद वही नंबर से जोड़ के उसमें 11 से भाग लगा दीजिएगा। तो 20 दिया था, फिर हम क्या किए प्लस 20/11 कर दिए। अब इसमें भाग लगा दीजिए तो 11 9 बचेगा और 1 सही 9/11। अब देखिए क्या करेंगे, इसको और ये भागफल जो है इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इस चीज का बड़ी ध्यान रखिएगा, भागफल और ये पहला नंबर जो दिया था तो 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 सही 9/11 मिनट। इतना तो हो गया। अब आंसर क्या आएगा, तो आंसर इसी के साथ पहला जो नंबर दिया रहता है, मतलब पहला घंटा दिया जो रहेगा इसी में जोड़ दीजिएगा। तो मतलब 5:21 सही 9/11 मिनट, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से 2 से 3 सेकंड में जाते जाते आपका आंसर आ जा रहा है, 1 से 2 लाइन में भी आंसर आ जा रहा है। ठीक, और बस एक थोड़ा सा तरीका कॉन्सेप्ट तैयार करने की जरूरत है कि जो भी समय दिया रहेगा इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उतना ही जोड़ के उसमें 11 से भाग लगाइएगा। फिर भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा तो भागफल और यह 20 दोनों को जोड़ दीजिएगा।
तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि 4:21 में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आइए एक क्वेश्चन और कर लिया जाता है। आज के लिए इतना। एक टाइप का देखिए क्वेश्चन हम बात किए पूरा, एक सूत्र बताए हैं और एक आपको ये ट्रिक बताए हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग में मिला भी सकते हैं, इसका पिछला जो क्वेश्चन था या पिछला टाइप टाइप हम बता रहे थे ना, यही सब क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ सूत्र से बताया। अगला एक क्वेश्चन और नोट किया जाए कि 7 से 8 के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो क्या होगा। देखिए इसमें पहला समय क्या दिया था, 7 दिया हुआ है, तो 7 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7 बचे 35 आएगा। फिर आगे क्या करेंगे, इसी 35 को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक, इसी 35 को जोड़ के इसमें 11 से भाग लगा दीजिएगा। तो देखिए भाग लगाने पे क्या आएगा, 11 दूना 22, 11 तीन 33, 33 दू 35, मतलब 3 सही 2/11 आएगा, प्लस इधर क्या दिया था, 35 दिया था। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये जो भागफल था, भागफल और यह नंबर, इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दीजिएगा। कितना होगा, 35 3 जोड़ेंगे तो 38, 38 सही 2/11 मिनट। ये तो हो गया समय। अब हम इसका समय कैसे लिखेंगे कि कब आपस में एक साथ मिलेंगी, तो ये मिलेगी 7:38 सही 2/11 मिनट पर मिलेंगी। तो ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसके पिछले भी हम यही क्वेश्चन बताए थे, तो सूत्र से बताए थे, तो यही आंसर आया था, 7:38 से 2/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी या आपस में मिलेंगी भी बोलेगा, तो यही क्वेश्चन यूज किया जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। एक टाइप का क्वेश्चन हम बात करते हैं। और हाँ, एक कल का एग्जाम्पल आप लोगों को होमवर्क दिए थे, वो होमवर्क क्या था, वो था कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि 3 जनवरी 1995 को दिया था सोमवार। आइए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, हम लोग उसको लगा लिया जाए। क्वेश्चन था 3 जनवरी 1995 को सोमवार है। देखिए बोला था कि 3 जनवरी 1995 को सोमवार है, ठीक, मतलब मंडे है। तो हमें बताना था कि 31 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा। देखिए कल का एक हम प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर कोई भी वर्ष दिया, वर्ष का पहला समय, पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है, लेकिन ये आप लोग ये बताइए यहाँ पहला दिन दिया है, नहीं दोस्तों, यहाँ पहला दिन नहीं दिया है, यहाँ तीसरा दिन दिया है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, निकालने के लिए, तो इसको 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन दिया था, मंडे, सोमवार दिया है। अब क्या करेंगे, इसी में से 2 दिन माइनस कर देंगे, बस थोड़ा सा दिमाग किया लगाना था, ठीक, कि भाई 3 जनवरी दिया था, लेकिन हमको 1 जनवरी का प्रॉपर्टी मालूम है कि 1 जनवरी 1995 को और 31 दिसंबर 1995 को, मतलब कोई भी वर्ष दिया हो, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होता है। तो हमको तो यहाँ पहला दिन नहीं दिया था, तो हम पहला दिन निकालेंगे। भाई 3 तारीख अगर है दोस्तों, आप ही बताइए, अगर 3 तारीख है, हम 1 तारीख को निकालने के लिए मतलब क्या 2 दिन पीछे आइए, या तो वही क्या किया, 2 दिन पीछे आने का मतलब सोमवार में से 2 दिन घटा दीजिए, तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा और शनिवार बचेगा। 2 दिन घटा दीजिए तो इस दिन आ जाएगा शनिवार। 2 दिन पीछे चले जाइए। अब क्या करें, अब 1 जनवरी को मालूम चल गया कि 1 जनवरी 1995 को शनिवार है, तो अब वही 31 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे जो आपका, इसका ये जवाब होगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन, घड़ी में ही नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भी हम चीजें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, ये कुछ अगर मालूम आप लोगों को है फिर भी प्रैक्टिस करिएगा, और जिसको नहीं मालूम है वो तो नोटबुक के साथ बनाएगा, एक प्रॉपर नोटबुक बनाए। जो अभी देखिए हमारा कैलेंडर का चैप्टर खत्म हुआ है, फिर इसके बाद रैंकिंग का खत्म कर दिए पूरा। ये आज घड़ी, अभी जल्दी घड़ी खत्म हो जाएगा, मतलब कि अब प्रॉपर वे से आप एक नोटबुक बनाएंगे तो आपके लिए ही
एग्जाम में तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया नोटबुक तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। हम मिलते हैं कल आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर देखिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।